कहते हैं, जब दुनिया में हालात बिगड़ते हैं तो असली दोस्तों की पहचान भी उसी वक्त होती है। और इस वक्त वेस्ट एशिया में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। एक तरफ ईरान के साथ इजरायल का तनाव, गाजा और लेबनान को लेकर लगातार बढ़ती बेचैनी, और दूसरी तरफ अचानक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर नेतन्याहू ने पीएम मोदी को ही फोन क्यों किया? क्या वेस्ट एशिया के बिगड़ते हालात को लेकर कोई बड़ी रणनीतिक बातचीत हुई है, या फिर इस फोन कॉल के पीछे इंडिया इजरायल की उस पार्टनरशिप को और मजबूत करने की कोशिश है जो पिछले 3 दशकों में लगातार गहरी होती गई है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल नेतन्याहू की तरफ से पीएम मोदी को फोन किया गया और इस बातचीत में वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात और वहां तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय यानी एमईए के मुताबिक इस बातचीत की पहल इजरायल की तरफ से हुई थी। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री का फोन आया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने सिर्फ वेस्ट एशिया के हालात पर ही चर्चा नहीं की, बल्कि इंडिया और इजरायल के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के तरीकों पर भी बात की। यानी साफ है, बातचीत सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं थी और इंडिया इजरायल के रिश्ते भी अब सिर्फ एक तरफा दोस्ती की कहानी नहीं है। पिछले करीब 3 दशकों में दोनों देशों ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाया है जिसकी नींव भरोसे पर टिकी है। डिफेंस कूनॉपरेशन हो, काउंटर टेररिज्म हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर एग्रीकल्चर और इनोवेशन, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंडिया और इजरायल का कोऑपरेशन लगातार बढ़ा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और शायद आने वाले वक्त में यही सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जहां दोनों देशों के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेशंस काफी मजबूत हुए हैं, वहीं इकोनॉमिक रिलेशंस अभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए हैं। और यहीं पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए की चर्चा बेहद अहम हो जाती है। इंडिया और इजरायल के बीच एफटीए को लेकर बातचीत चल रही है और अगर यह डील आगे बढ़ती है तो दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक नई रफ्तार मिल सकती है। यानी नेतन्याहू का पीएम मोदी को फोन सिर्फ वेस्ट एशिया की मौजूदा टेंशन तक सीमित नहीं माना जा सकता। एक तरफ मिडिल ईस्ट की बदलती तस्वीर है, दूसरी तरफ इंडिया इजरायल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और तीसरी तरफ ट्रेड और एफटीए जैसा बड़ा इकोनॉमिक एजेंडा है। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि इस फोन कॉल के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कौन सा नया चैप्टर खुलता है, क्योंकि कहते हैं मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी कहलाता है। और वेस्ट एशिया के इस मुश्किल दौर में नेतन्याहू और पीएम मोदी की यह बातचीत आने वाले दिनों में किस बड़ी रणनीतिक दिशा की ओर इशारा करती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर जरूर रहेगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।